चलिए आइए हम आज शुरू करते हैं कुड का प्रयोग। कुड का हिंदी होता है सका, सके, सकी। जैसे वाक्य के क्रिया के अंत में सका, सके, सकी शब्द दिया हो तो कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खाना खा सकता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वह मेरे साथ खाना खा सकता है, और आप हिंदी में पढ़ा सके, तुम मेरे लिए बाजार जा सकें। ठीक है, तो रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना, इसका ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही होगा, और इसके बाद हम पीछे से शुरू करेंगे लास्ट सेंटेंस से, सका का कुड। इसके बाद यहाँ पे खाना का इट, फूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपकी मदद कर सकता, तो इसका होगा आई। यहां से सका, मदद का हेल्प, आपकी का यू। ओके, अब तीसरा है, वह मेरे साथ खाना खा सका, तो ही कुड इट, खाना का फूड, और मेरे साथ, तो साथ का विद होगा मी, आपका यू होगा, और सके का कुड, पढ़ा का टीच इन हिंदी, मे का इन, और हिंदी। चलिए नेक्स्ट है, तुम का यू, सके का कुड, जाना का गो, बाजार गो टू मार्केट, लिए का फॉर है, फॉर मी। ओके, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव में। अब इसके आगे हम बनाते हैं निगेटिव। अभी हमने अफर्मेटिव बनाया था, तो हम बात करते हैं अब निगेटिव। नेगेटिव में नहीं शब्द दिया होता है, यानी मना करना। जैसे देखिए, मैं गाना नहीं गा सका, आप मेरी मदद नहीं कर सके, वह मेरे साथ पार्क नहीं जा सका, तुम मेरे लिए खाना गाड़ी नहीं खरीद सके, और वह स्कूल नहीं पढ़ा सका। वह स्कूल में नहीं पढ़ा सका, तो इसका रूल्स था सब्जेक्ट कुड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। जैसे पहला है आई, इसके बाद कुड, तब जोड़ेंगे नॉट, प्लस सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, दूसरा है जैसे आपका यू, इसके बाद सके का कुड, कुड, इसके बाद नॉट हेल्प मी। वह का ही, सका का कुड, फिर नॉट, और
गो टू पार्क, गो टू पार्क। इसके बाद है मेरे साथ, विद मी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तुम मेरे लिए गाड़ी नहीं खरीद सके, तो तुम का इंग्लिश होगा यू। इसके बाद पीछे से चलेंगे, कुड। इसके बाद नहीं है तो नॉट। इसके बाद खरीदना का बाय, बाय वैन, आ वैन। ठीक है, किसके लिए, तो मेरे लिए, फॉर मी। नेक्स्ट, वह स्कूल में नहीं पढ़ा सका, तो ही कुड। नहीं का नॉट, पढ़ा, पढ़ना का रीड, इन स्कूल। ये आपका निगेटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। अब इसके बाद अफर्मेटिव, निगेटिव। नेक्स्ट होगा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शुरू में क्या शब्द दिया होता है, जैसे क्या वह बोल सका, तो क्या शुरू में दिया गया है, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है और इसका हेल्पिंग वर्ब कुड होगा। तो सबसे पहले हम कुड लिखेंगे, जैसे क्या है तो कुड। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है और बोलना का स्पीक होगा। क्वेश्चन मार्क, क्या आप दिल्ली जा सके, तो कुड यू गो टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क, क्या वह आपकी आदर कर सका, कुड यू ही रेस्पेक्ट यू, कुड ही रेस्पेक्ट यू। क्या तुम अंग्रेजी बोल सके, सबसे पहले हम लिखेंगे कुड, तुम का यू और बोल का स्पीक और इंग्लिश। क्वेश्चन, ये आपका इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड में जैसे वह खाना कैसे बना सका, तो ये कैसे, क्यों, ये वर्ड होता है डब्ल्यू एच वर्ड। तो सबसे पहले इसको लिखा जाता है, जैसे कैसे का हाउ, और इसके बाद हम कुड लिखेंगे, सी ओ यू एल डी, कुड। तब सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, और बना सका, खाना बना सका, तो बनाना का मेक फूड। क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर क्यों का इंग्लिश यहाँ पे वाई, फिर 2 नंबर में कुड, कुड हो गया। और इसके बाद सब्जेक्ट होगा यू, इसके बाद प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद होगा कैसे का, कैसे का हाउ, कुड आई स्पीक इंग्लिश।
भी हमारा WHO वर्ड कंप्लीट हो गया। यानी आज हमने एक एक्सरसाइज कूड का प्रयोग कंप्लीट करा, और आगे भी आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम डे बाय डे आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और आपको बताते रहेंगे, और ये जो आप हम पढ़ा रहे हैं ये एक हमारा बेसिक है, और आगे जैसे बेसिक खत्म होगा तो मैं एडवांस के लिए पढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा, शेयर कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।